जय माता दी। यमराज महाराज, आप इस परीक्षा में भी सफल हो गए, लेकिन भक्ति की परीक्षाएं तो और भी आएंगी। नारायण नारायण। 7, 8, 9 बैठ जाओ बेटा। 9 कंजके एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल काम है। कन्याएं ढूंढ के लाना, 9 की 9 पूरी। पता नहीं बिंदिया कैसे कर लेती थी। अंकल जल्दी करो ना, हमको दूसरी जगह भी जाना है। हाँ बेटा, मुझे भी उतनी ही जल्दी है। दूसरी जगह हमें गिफ्ट भी मिलते हैं। कहाँ है हमारे गिफ्ट? हाँ बेटा, सबको मिलेगा, गिफ्ट भी मिलेगा। देखो अभी खाना परोस रहे हैं, जब तुम फटाफट खा लोगे तो उसके बाद हम भी फटाफट खा लेंगे, हैं? ठीक है? बबलू पापा, आप निश्चिंत रहिए। एक बार हम ये हवन संपन्न कर लें, उसके बाद कन्याओं को भोजन करा देंगे, उसके बाद आपको भी भोजन करा देंगे। मुझे पता है पंडित जी। नारद जी, लगता है आपको हार माननी ही पड़ेगी। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। नारायण नारायण। माते, हम इतना आसानी से हार नहीं मानते। यमराज महाराज इन कन्याओं को भोजन कराना तो चाहते हैं, परंतु हमारे रहते हम ऐसा होने नहीं देंगे। नारायण नारायण। जोर से बोलो, जय माता दी। देवी, जल्दी जल्दी परोसिए, हमें बहुत भूख लगी है। जल्दी करो। कितना प्रेम से परोस रहे हैं ना यमराज महाराज आप सभी कन्याओं को भोजन, परंतु दुख की बात तो ये है महाराज कि कोई ये भोजन खा नहीं पाएगा। नारायण नारायण। कन्याओं, आपको भोजन परोस दिया है, अब आप इसका आनंद उठाइए, भोजन ग्रहण कीजिए। जल्दी खाओ, जल्दी। नारायण नारायण। हमें भूख नहीं लगी, हमारा पेट भर गया। हाँ। हमारा पेट भी भर गया, हम जा रहे हैं। किंतु थोड़ी देर पहले तो आपको बहुत भूख लगी थी, फिर अचानक क्या हुआ? ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? अरे मेरी बात तो सुन लो। रुक जाइए। देवियों, रुक जाइए। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे संभाल लो चमन। सॉरी। हाँ। अरे बबलू पापा, क्या है? ऐसे बैठ जाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अच्छा। आप शीघ्र जाइए और 9 कन्याओं का प्रबंध कीजिए, शीघ्र जाइए। हाँ, ये सारा मोहल्ला छान के बड़ी मुश्किल से ये 9 कन्याएं मिली थी, और कहाँ से ले आऊं? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है हम सर। मामा जी आ गए हैं इस वक्त। अब चाहे कुछ हो जाए, मामा जी जबान दे रहे हैं कि वो कन्याओं को लेकर आएंगे कहीं से भी। हाँ। बोलो जय माता दी। बस। इधर देखो, उधर देखो, वहां से हम सब अलग अलग बाहर जाएंगे और अलग अलग ढूंढेंगे। 9 कन्याएं तो मिल ही जाएंगी, है ना? अद्भुत चमन पुत्र, अद्भुत युक्ति है, शीघ्र जाइए। चलिए प्रिय, हम भी चलते हैं, कन्याओं को ढूंढते हैं। चलिए। नारायण नारायण। देवी, आप हमारे यहाँ भोजन करने चलेंगी कृपया? अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है। हम पहले ही 4 जगह खा के आए अंकल, हमें भूख नहीं है। कोई बात नहीं प्रिय, और देखते हैं, कोई न कोई कन्या अवश्य मिल जाए। नारायण नारायण। दीदी 1 मिनट रुकिए।
मुझे भूख नहीं लगी है, हमें नहीं खाना। हाँ हाँ दीदी, हमें भी नहीं। पुत्री, रुकिए पुत्री। नारायण नारायण। अरे बेटे मेरी बात तो सुनो। अरे एक मिनट। बेटा देखो, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, खाना खिलाने के लिए इतनी मेहनत मैंने कभी किसी की नहीं की आज तक, बट तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में खाना खा लो। नहीं खाना मुझे, भूख नहीं है, प्लीज रात्रिका छोड़ दो। बेटा मेरी बात सुनो, तुम मेरे घर खाना नहीं खाओगी तो मेरी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। अरे खाना खाने में क्या है, चलो थोड़ी देर में खा के आ जाना। चलो चलो। भूख से कुछ नहीं भाई साहब, मेरी बच्ची है, टॉफी के लिए जिद कर रही है। चलो बेटा चलो। पापा देखो, मुझे जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। अच्छा, मेरी बच्ची को उठा के लेके जाएगा तू? इसको पकड़ो, अरे इसको। खाने, अरे भाई साहब, अरे भाई, मैं खाने के लिए बोल रहा था। नारायण 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 नारायण। नहीं, हमें भूख नहीं है। प्रिय, हमें चिंता हो रही है। इतना घूमे किंतु 9 कन्याएं मिल ही नहीं रही। आप चिंता मत करिए स्वामी, इतने सारे लोग गए हैं, किसी ना किसी को तो कन्याएं मिल ही जाएंगी। अरे कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई कहते हैं नवमी के दिन भगवान मांगो तो वो भी मिल जाते हैं, लेकिन कन्याएं नहीं मिल रही कहीं पे भी, सारा ढूंढ लिया। मैंने भी इधर देखा, उधर देखा, हर जगह देखा, एक भी कन्या नहीं मिली। माते, दीदी बड़ी ने हर जगह कन्याएं देखी, किंतु कहीं नहीं मिली। दीदी छोटी कहना चाहती है कन्या कहीं भी नहीं मिली हमें। प्रिय, यदि माता की पूजा के लिए कन्याएं नहीं मिली तो पूजा अधूरी रह जाएगी। लगता है नारद जी, इस बार आपकी लीला काम कर गई। नारायण नारायण। माते देखिएगा, इस बार जीत सिर्फ हमारी होगी, हमारी। नारायण नारायण। फटाफट धीरे धीरे सब आ जाओ, कन्या एक एक करके आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश शाबाश, चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सर, हमने कहा था कन्याएं आ गई तो आ गई, बस बेटा बच्चे हो, कन्या कन्या। अद्भुत भैया जी ब्रो, अद्भुत। आज आपने ये साबित कर दिया कि आप अत्यंत कूल हैं। अभी नहीं स्वामी, ये तो सिर्फ 4 है, हमें 9 कन्याएं चाहिए थी। हाँ हाँ हाँ, तो इन्हीं को 9 बार खिला देंगे। अरे बड़ी भूखी है ये। हाँ 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 कोई बात नहीं, चारों को ही खाना खिला देते हैं, फिर हम भी खा लेंगे। इनसे शुरू करो, इनसे शुरू करो। दीदी बड़ी ये पूछना चाहती है कि इन सब के मुंह क्यों ढके हुए हैं? अब ऐसा है, हर बात का जवाब मामा जी नहीं देते हैं। अब ढोलक बता दो यार जरा। हाँ, वो क्या है, देखो ऐसा है कि बता दो ना जो बात है। हाँ हाँ, वो ऐसी बात है कि धूप है, बहुत तेज धूप है। बहुत तेज धूप है, चिलकती हुई आंखों के ना चुभ रही है एकदम से। धूप से एलर्जी है इनको, तो अब धूप में कहीं बीमार न पड़ जाए, इसलिए इन्होंने चेहरा ढक रखा है बस। इन कन्याओं की चरण पादुका इनकी वेशभूषा से बिल्कुल मेल नहीं खा रही। अवश्य अवश्य कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस रहस्य पे से हम पर्दा उठाकर ही रहेंगे। नारायण नारायण।
मामा जी धोखा कैसे खा सकते हैं? अरे यार तुम अच्छे खासे बालक हो, बालिकाएं बन के क्यों घूमते हो? कन्या बन के घूम रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मामा जी को कंफ्यूज करते हो यार। अब मामा जी को गुस्सा भी आ रहा है ये सब देख के। खैर कोई बात नहीं। हाँ हाँ अब चलो कोई बात नहीं, ये आ गए तो नहीं खिला लेते। नहीं ढोलक पुत्र, हम इन बालकों को भोजन अवश्य कराएंगे, किंतु कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात। आपने जैसे बोला ना वैसे ही सही। ढोलक असली कन्याएं लेकर हम आएंगे, बोलो। हाँ हाँ बच्चा पार्टी आओ तुम। हाँ चलो। 50 रुपए कब दोगे लड़की पढ़ने के लिए? अरे पैसे क्या साथ में बांधे घूम रहे? चलो आगे चल के चलो, एटीएम से निकाल के देंगे। आ जाओ चलो 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 जल्दी चलो, आ जाओ, बोलो जय माता दी। आओ आओ फटाफट आओ। दीदी छोटी पूछना चाहती है, किंतु अब हम क्या करेंगे प्रभु? प्रभु यदि पूजा पूर्ण नहीं हुई तो फिर माता रुष्ट हो जाएंगी। अब तो इधर उधर देखने से कोई फायदा ही नहीं है अब जी। कोई भी कन्या मिलेगी ना, उसने खाना तो खा ही लिया होगा। मैं भी माता जी को सॉरी बोल के ना खुद खाना खाने जाता हूँ। सॉरी माता जी। ओके बाय। हाँ तुम तो खा लो चमन, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, भूख के मारे मैं बेहोश ना हो जाऊं। खाना आ जाए तो मुझे सुंघा के उठा देना, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, भूख लग रही है, मैं बेहोश हो जाऊंगा। माते अब कुछ नहीं हो सकता, सभी लोग चले गए। यमराज महाराज इस अंतिम परीक्षा में हार गए। माते आपको आपका दिया हुआ वचन तो याद है ना माते? यदि यमराज महाराज इस परीक्षा में विफल रहे तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमें ही वरदान देना होगा। नारायण नारायण। अवश्य नारद जी। करोड़ों वर्षों में ये पहली बार हुआ है कि हम हार गए हैं प्रिय। माता की पूजा पूर्ण नहीं कर पाए और इसलिए हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। भक्त का धर्म होता है कि वो अपने ईश्वर की आराधना करे पूरी निष्ठा से। किंतु आज हम स्वयं यमराज अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ रहे हैं। माते, हम आपके वो पुत्र हैं जो अपनी ही माता को प्रसन्न न कर पाए। हम तो आपकी क्षमा के योग्य भी नहीं रहे हैं। जो भक्त अपने धर्म का पालन न कर सके उसे राजपाट किसी सुख सामर्थ्य का कोई अधिकार नहीं। इसलिए आज हम यमराज अपने राजपाट अपने मुकुट को आपके आगे